मन्नतें यानी अपनी कोई इच्छाओं के सफल हो जाने के बाद ईश्वर या संतों को भेंट स्वरूप जो या वस्तुएं यानी पैसा, नारियल या अन्य वस्तुओं का अर्पण किया जाता है, उसे मन्नतें कहते हैं। ज़्यादातर इंसान की 3 इच्छाएं होती है, वह पुत्रेषण, वित्तेषण या मान सम्मान यानी पद की प्राप्ति की इच्छा है। साई का अपने भक्तों को कहना था कि मेरा भंडार तो बहुत है, लेकिन मैं ग्राहक की शक्ति देखकर उसे वह चीज देता हूँ जो उसे सह सके। साई का अपने भक्तों से यह भी कहना था कि तुम अपने जरूरत के समय में आजीजी करते हो, लेकिन काम हो जाने के बाद अपने वादे को भूल जाते हो। यह सही नहीं है। जो अऋणी भक्त है, ऐसा ही भक्त मुझे पसंद है। इस बारे में साई चरित्रकार के लेखक 15वें अध्याय में चोलकर नामक एक गरीब साई भक्त की कथा कथित करते हैं। चोलकर ने अपनी सरकारी नौकरी में परमानेंट होने के लिए साई से मन्नत मांगी। उसके लिए उसे परीक्षा पास करनी जरूरी थी। उसने साई से श्रद्धा भाव से कहा, अगर वो परीक्षा पास हो जाता है तो वह शिरडी साई के दर्शन करने जरूर आएगा और खड़ी शक्कर का नैवेद्य अर्पण करेगा। वह परीक्षा पास हो गया, लेकिन घर की गरीबी की वजह से साई के दर्शन करने शिरडी नहीं जा सका। इसलिए उसने शक्कर का सेवन वर्जित कर दिया। चाय भी वह बिना शक्कर के पीने लगा। कुछ समय बीतने के बाद वह शिरडी पहुंचा और साई के दर्शन किए। तब साई ने वहां उपस्थित अपने भक्त बापू साहब जोग से कहा, इन्हें शक्कर वाली मीठी चाय पिलाना। फिर चोलकर से कहा, तुम्हारी वाचा दक्त शर्करा मुझ तक पहुंच गई और तुम्हारे त्याग और भक्ति से मैं प्रसन्न हो गया हूँ। चोलकर ने जो कहा वो उसने कर दिखाया। अभी तो साई समाधिस्थ हो गए, फिर भी जो श्रद्धा भक्ति भाव से साई का पूजन करते हैं, उसकी सारी कामनाएं साई पूरी कर देते हैं। फिर वो भक्त 7 समुंदर पार क्यों ना हो। उस बात का अनुभव हमें अमेरिका स्थित भूषण आपटे इनके अनुभव से आ जाता है। अमेरिका में रहने वाले भूषण आपटे को जब अपने घर पर नन्हे बच्चे के जन्म की आहट लगी, तब उन्होंने नए बच्चे का जन्म आसानी से हो जाए इसलिए अपने घर के नज़दीक कई साई मंदिर है क्या, यह जानने की कोशिश की। अचानक ही उन्हें न्यूयॉर्क नज़दीक साई मंदिर का पता लग गया। एक दिन शनिवार को सुबह अपने पत्नी के साथ कार में साई मंदिर जाने के लिए वह निकल पड़े। साथ में उन्होंने अपने साथ बना बाबा को अर्पण करने के लिए टोकरी भर के अंगूर भी लिए थे। न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड तक वो पहुंच गए, लेकिन काफ़ी ढूंढने पर भी उन्हें साई मंदिर का पता नहीं लगा। वह परेशान हो गए। उनकी बीवी प्रेग्नेंट थी। ऐसी अवस्था में काफ़ी समय तक भूखे रहना अच्छा नहीं, इसलिए उन्होंने अपने पत्नी को साथ में लाए हुए अंगूर का सेवन करने के लिए कहा। लेकिन उनके पत्नी ने यह प्रण किया कि जब तक साई के दर्शन नहीं हो जाते तब तक वह कुछ भी सेवन नहीं करेगी। जब मन में सच्ची श्रद्धा भक्ति हो तो राह अपने आप मिल जाती है। इस बात की प्रतीति उन्हें आ गई। काफ़ी प्रयास करने पर उन्हें दूर से मंदिर की घंटा की आवाज़ सुनाई दी, मानो एक तरह से बाबा ही उन्हें पुकार रहे थे। उन्होंने तुरंत आवाज़ की दिशा में गाड़ी घुमाई और अमेरिका स्थित उस साई मंदिर का पता उन्हें लग गया। भरी बस्ती में स्थित वो साई मंदिर देखकर वो हक्के बक्के रह गए। बाबा के दर्शन कर पुजारी के हाथों में उन्होंने अंगूर सौंपे। पुजारी जी ने प्रसाद स्वरूप कुछ अंगूर उन्हें वापस किए। उस समय मंदिर के अंदर भजन कीर्तन चल रहा था। भूषण तबला वादन कर सकता है, ये जानकर पुजारी जी ने उन्हें भजन मंडली में शामिल होने का मौका दिया। तब उनकी बीबी बकुड़ा की हालत थोड़ी नाजुक थी। भूख के वजह से उसे कुछ सूझ नहीं पा रहा था।
अभी भोजन के समय में भजन कीर्तन सुनना पड़ेगा, सिर्फ अंगूर का सेवन कर वापस लौटना पड़ेगा, ये सोचकर वो परेशान हो गई। ऐसे विचार उनके मन में आते ही तभी मंदिर के मैनेजमेंट कमेटी ने माइक पर घोषणा कर दी कि सभी साईं भक्त बेसमेंट में आकर महाप्रसाद का लाभ उठाए। यह सूचना पाते ही पुजारी जी ने उन्हें प्रथम भोजन कर लेने की सूचना दी। इस तरह उन्हें शाही भोजन का लाभ प्राप्त हुआ। बाबा ने भूषक भूषण के बीबी की तकलीफ दूर कर दी। उनके सामने अनोखी जगह पर स्वादिष्ट भोजन का प्रबंध करके सुबह से भूषण की बीबी बुकरा का जो उपवास और निग्रह था उसे बाबा ने मानो इस तरह दे दी और दोनों ने ही भोजन का आनंद उठाया और बड़े आनंद के साथ साई भोजन सेवा भी की। कुछ समय पश्चात उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो गई। मार्च 2000 में सोहम का जन्म हो गया। उस तरह से उन्हें साई भक्ति का प्रसाद प्राप्त हो गया। उससे भी हैरान करने का अनुभव उन्हें 2003 में इस अमेरिका स्थित मंदिर से आ गया। 2003 साल में भूषण के कैल्यूसेट कंपनी के नौकरी में कुछ अनिश्चितता का निर्माण हो गई। उनका वीसा खत्म होने को आया था और नई नौकरी की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही थी। शायद उनके भारत वापस जाने की नौबत आने वाली थी। सन 1999 के अनुभव के बाद फ्यूलिशिंग स्थित श्री साई मंदिर में उनकी श्रद्धा का स्थान बन चुका था। फिर उन्होंने साई से मन्नतें मांगी कि गुरुवार के शाम को प्रसाद लेके तेरे चरणों में आ जाता हूँ, मेरी डूबती हुई नैया सवार लेना, अब मुझे सिर्फ तुम्हारा ही भरोसा है। इस हिसाब से उन्होंने अपने बीबी से कहा, शायद फ्यूशिंग टेम्पल को यह हमारी आखिरी मुलाकात होगी, इसलिए तुम बाबा के लिए गुलाब जाम और खिचड़ी का प्रसाद बनाना। मैं ऑफिस से आते ही हम दोनों कार से न्यू जर्सी से फ्यूशिंग टेम्पल के लिए निकल पड़ेंगे। 2-2.5 घंटे का सफ़र है, हम पहुंच जाएंगे। तब तक साई की आरती में हम शरीक हो पाएंगे। उन्होंने तय किया और गुरुवार का दिन आ गया। उस समय दुर्भाग्य से बर्फीली तूफान का खतरा जाहिर किया गया था। वेदर रिपोर्ट यह बता रही थी कि टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस होने की उम्मीद बताई गई। ऐसे माहौल में सफ़र न करने की सलाह लोगों को वेदर रिपोर्ट ने दी। बर्फीले तूफान की वजह से कोई रास्ते पे गाड़ी न लाए और हो सके तो सफ़र न करे, ऐसी सलाह दे दी गई, क्योंकि जान का खतरा बन सकता है, ऐसा कहा गया। ऐसी परिस्थिति में फिनिशिंग जाए, ऐसी सलाह उनके दोस्तों ऐसी परिस्थिति फिनिशिंग न जाए, ऐसी सलाह उनके दोस्त लोगों ने दी। फिर एक बार उनके सामने परीक्षा की घड़ी आ गई। बाबा से कोई भी संकल्प विकल्प ना करो, अगर कोई मन्नत मांगो तो उसे निभाए, ना चूके, यही उनके घर की सलाह थी। ये बात उनके ध्यान में थी, इसलिए उन्होंने निश्चय किया, चाहे जो भी हो जाए, किसी भी हालत में मैं वादे के अनुसार फिनिशिंग के मंदिर में जाऊंगा ही। उनके यह निश्चय देखकर उनके साई भक्त मित्र समीर भूंजे भी उनकी मदद के लिए उनके साथ आने के लिए तैयार हो गए और उस बर्फीली तूफान की परवाह न करते हुए वो भूषण, उनकी बीवी बकुड़ा और 3 साल का उनका बच्चा सोहम और उनका दोस्त समीर, ऐसे सब जन कार से फिनिशिंग मंदिर जाने के लिए निकल पड़े। कड़ाके की ठंडी, सुनसान बर्फीले से बर्फ से ढके रास्ते, इन सब मुश्किलों से वो राह निकालते उन्हें फिनिशिंग मंदिर तक पहुंचने में काफ़ी देर हो गई। शाम होने वाले आरती का समय टल चुका था। अभी तो उनका आरती में शरीफ होना मुमकिन ही नहीं था। उन्होंने साथ लाया हुआ भोग भी वह साई तक नहीं पहुंचा सकने वाले थे और मंदिर अगर खुला हो तो ही बाबा के दर्शन हो सकते थे, या फिर वो भी मुश्किल ही था। ऐसा सोचकर वो नाराज हो गए, लेकिन हमने अपना वादा तो निभाया, आगे बाबा की मर्जी, ये सोच विचार करते हुए वो मंदिर तक पहुंच गए।
गाड़ियों की संख्या कम होने की वजह से उन्हें ठेठ मंदिर के गेट के निकट पार्किंग मिल गई। मंदिर का दरवाज़ा बंद था, लेकिन गाड़ी आते देख मंदिर का दरवाज़ा खुल गया और अंदर से मंदिर का पुजारी तेजी से उनके सामने आ गया और उसने पूछा, तुमने कुछ प्रसाद लाया है क्या? आज स्टॉर्म वेदर की वजह से जो लोग प्रसाद लाने वाले थे वो भक्त मंडली आ नहीं सकी है। महाप्रसाद न होने की वजह से बाबा की आरती रुकी हुई है। मंदिर के पुजारी की यह बात सुनते ही भूषण, बकुड़ा और समीर की आंखें भर आई। बाबा ने उनकी बाबा ने उनकी श्रद्धा और भक्ति को देखते हुए आरती रोक के रखी हुई थी, क्योंकि उन्हें ऐसे सच्चे भक्त का प्रसाद चाहिए था। यहाँ एक तरीके से भूषण बाबा की परीक्षा में पास हो गया था। उसके बाद भूषण की रुकी हुई सारी कामें शुरू हो गई और उसे अच्छे कंपनी का जॉब मिल गया। इस तरह बाबा के भक्ति का रोमांचक अनुभव उन्हें अमेरिका जैसे इतनी दूर की जगह पे आ गया। ओम साई राम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।